श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 14वां अध्याय। अस्थि कल्प में शिव स्वरूप भगवान अघोर का प्राकट्य और उनका महात्म्य। सुत जी बोले, इसके बाद उस पित्त कल्प के बीत जाने पर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। वह असित कल्प नाम वाला था। 1000 दिव्य वर्षों तक जब सर्वत्र जल ही जल व्याप्त रहा, तब ब्रह्मा जी अत्यंत दुखित होकर प्रजा सृष्टि की इच्छा से विचार मग्न हो गए। इस प्रकार चिंतन मग्न होकर पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे प्रभु ब्रह्मा का वर्ण काला हो गया। इसी बीच महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले महान वीर संपन्न अपने तेज से देदीप्यमान कृष्ण वर्ण का वस्त्र पगड़ी तथा यज्ञोपवित धारण किए हुए, कृष्ण मुकुट से सुशोभित कृष्णमाला धारण किए हुए तथा कृष्ण अंग राग से अनुलिप्त अंगों वाले एक कुमार को वहां प्रकट हुआ देखा। उन घोर पराक्रम वाले महात्मा को अघोर संज्ञक महादेव जानकर ब्रह्मा जी ने अद्भुत कृष्ण पिंगल वर्ण की आभा से युक्त उन देव देवेश को प्रणाम किया। तत्पश्चात ध्यान युक्त मन से प्राणायाम परायण होकर तथा महेश्वर को हृदय में धारण कर श्रीमान ब्रह्मा जी ने उन अघोर रूप परमेश्वर के शरणागत हो गए। श्रीमान ब्रह्मा जी उन अघोर रूप परमेश्वर के शरणागत हो गए और उन अघोर को ब्रह्म स्वरूप मानकर उनका ध्यान करने लगे। तदंतर घोर पराक्रम वाले अघोर महादेव ने उन ध्यान परायण परमेष्टि ब्रह्मा को साक्षात दर्शन दिया। तदंतर उन अघोर के समीप कृष्ण कृष्ण शिख कृष्णास्य तथा कृष्ण वस्त्रधक नाम वाले 4 महात्मा कुमार प्रादुर्भूत हुए, जो कृष्ण वर्ण के थे, कृष्ण माला से विभूषित थे और कृष्ण अंग राग से अनुलिप्त थे। 1000 वर्षों तक योग परायण होकर उन अघोर परमेश्वर की उपासना करके उन कुमारों ने पुनः अपने शिष्यों को महायोग का उपदेश प्रदान किया। योग संपन्न वे सभी महात्मा मन से शिव का ध्यान योग करके महेश्वर के निर्विकार निर्गुण विश्व रूप तथा ऐश्वर्यमय स्थान में प्रविष्ट हुए। इसी प्रकार और भी अन्य जो मनीषी इस योग के द्वारा महादेव का ध्यान करते हैं, वे अविनाशी भगवान रुद्र के दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अघोरात्पन्न वर्णित वर्णन नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय अघोर अघोरेश्म महात्म्य तथा अघोर मंत्र के जप से विविध पातकों का विनाश। सुत जी बोले, हे मुनियों, उस भयावह कृष्ण कल्प के बीत जाने पर ब्रह्मा जी उन ब्रह्म स्वरूप देव देवेश अघोर की स्तुति करने लगे। उस स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव ने अनुग्रह करके ब्रह्मा से कहा, हे महाभाग, ब्रह्म हत्या आदि महापातकों, अन्य पातकों तथा अनेक विध पापों को मैं अपने इसी अघोर रूप से दूर करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सुवर्त, हे पितामह, इसी प्रकार सभी उपातकों, मानसिक पापों, सुतीक्ष्ण वाचिक पापों, कायिक पापों, मिश्रित पापों, प्रासंगिक पापों, जानबूझकर किए गए पापों सहित सहज रूप में आगंतुक पापों तथा पितृ मात्र तहत जन्य पापों को दूर कर देता हूँ। और हे विभो, समस्त प्रकार के पातक जनित दुखों का नाश कर देता हूँ, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हे प्रभु, 1,00,000 बार अघोर मंत्र अघोरेभ्योम द घोरेभ्य जप कर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है।
हे वत्स इसमें हे वत्स उससे आधा जप करने से वाचिक पाप तथा उससे भी आधा जप से मानसिक पाप, 4 गुना जप करने से बौद्धिक पूर्वक अर्थात जानबूझकर किए गए पाप तथा 8 गुना जप करने से क्रोध पूर्वक किए गए पाप दूर होते हैं। वीरों की हत्या करने वाले को 1 लाख जप तथा भ्रूण हत्या करने वाले को 1 करोड़ जप करना चाहिए। माता का हत्यारा 10 लाख जप करने से शुद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। गाय की हत्या करने वाला कृतघ्न तथा स्त्री का हत्यारा ऐसा पापी मनुष्य 10,000 बार अघोर मंत्र जप कर पाप मुक्त हो जाता है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे प्रभु, जानकर अथवा बिना जाने सुरापान करने वाला 1 लाख जप से तथा वारुणी मद पीने वाला उसके आधे अर्थात 50,000 जप से पाप मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला गायत्री जप तथा अग्निहोत्र कार्य किए बिना और देवताओं एवं अतिथियों आदि को भोजन कराए बिना भोजन करने वाला द्विज 1,000 जप करने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण का ब्राह्मण का धन हरण करने वाला तथा स्वर्ण की चोरी करने वाला अधम व्यक्ति 10 लाख अघोर मंत्र जप कर पाप से मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हे पितामह, गुरु पत्नी में आसक्ति रखने वाला माता का वध करने वाले गुरु पत्नी में आसक्ति रखने वाले माता का वध करने वाले तथा ब्रह्म हत्यारे नराधम को भी पाप मुक्ति हेतु 10 लाख मानस जप करना चाहिए। पापियों के संपर्क मात्र से लगने वाला पाप उन पापियों के पाप के ही समान कहा गया है, फिर भी मात्र 10,000 जप से ही संपर्क में रहने वाला प्राणी उस पाप से मुक्त हो जाता है। संसर्ग से होने वाले पाप शमन के लिए पातकी को 1 लाख मानस जप अथवा उसका 4 गुना उपांशु जप अथवा 8 गुना वाचिक जप बुद्धि पूर्वक करना चाहिए। उपातकी जनों के लिए पापी जनों के लिए निर्धारित जप का आधा जप करना बताया गया है तथा सामान्य पापों से मुक्ति हेतु उससे भी आधे जप का विधान है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हे द्विजों, ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह रुद्र गायत्री मंत्र के द्वारा कपिला किंचित पित्त वर्ण गाय का मूत्र गंध द्वारा इस मंत्र से उसी गाय का पृथ्वी के संपर्क से रहित गोबर तेजस्वी शुक्रु इस मंत्र से कपिला गाय का घी उपायस्य यस्व इस मंत्र से दूध दधि कार्णव इस मंत्र से साक्षात कपिला गाय का ताजा दही और हे पितामह देवस्यत्वा इस मंत्र से कुशा का जल इकट्ठा करे। तत्पश्चात इन सब को स्वर्ण चांदी या तांबे के पात्र में अथवा कमल या पलाश पत्र में एकत्र करके अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। पुनः उसमें ब्रह्म कुर्च तथा सभी रत्नों सहित सोना डाल देना चाहिए। तत्पश्चात अघोर मंत्र का जप करके घी आदि से हवन करना चाहिए। घी, चरु, समिध, तिल, यव, धान्य से अलग अलग आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक की 7-7 बार आहुति देने का विधान है। इन द्रव्यों के अभाव में अघोर मंत्र से केवल घी से ही हवन किया जा सकता है। हे द्विजों,
इसके बाद अघोर मंत्र का जप करते हुए 8 द्रोण घी से देवेश शिव को स्नान कराकर बाद में शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। पुनः दिन रात उपवास करके दूसरे दिन प्रातः काल स्नान कर ब्रह्म कुर्च विधि से बनाए गए पंचगव्य का पान करना चाहिए। तत्पश्चात आचमन करके शिव के आगे विधि पूर्वक ब्रह्म संबंधी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करके कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, भ्रूण हत्या करने वाला, वीर घाती, गुरु की हत्या करने वाला, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, चोर वृत्ति वाला, स्वर्ण चोर, गुरु की पत्नी के साथ आसक्ति रखने वाला, मदपान करने वाला, शूद्र स्त्री में आसक्त, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, गो हत्यारा, माता पिता की हत्या करने वाला, देवताओं की मूर्ति खंडित करने वाला, शिवलिंग ध्वस्त करने वाला तथा हजारों प्रकार के अन्य मानसिक, वाचिक, शारीरिक पाप करने वाला द्विज शीघ्र शीघ्र ही पाप मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस विधि के करने से सैकड़ों जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मैंने अघोरेश्वर भगवान शिव के प्रसंग से इस रहस्य का वर्णन किया है। अतएव द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सभी पापों से मुक्ति हेतु इस अघोर मंत्र का जप नित्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अघोरेश महात्म्य नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। 16वां अध्याय विश्व रूप नामक कल्प में शिव स्वरूप भगवान ईशान का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा जी द्वारा ईशान की स्तुति। सुत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, असित कल्प के अनंतर विश्व रूप नाम से विख्यात ब्रह्मा जी का दूसरा अत्यंत अद्भुत कल्प आरंभ हुआ। समस्त जगत के संहार के अनंतर चराचर संसार की पुनः सृष्टि के निमित्त पुत्र कामना से ध्यानरत परमेष्टि ब्रह्मा जी के समक्ष महान नाद करती हुई विश्व रूपा सरस्वती गौ प्रकट हुई। वह विश्व रूप माला, वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा शिरोभूषण पगड़ी धारण की हुई थी। उन महोष्टिक का विश्व माता के सभी अंग विश्व गंध से अनुलिप्त थे। तदंतर वे युक्तात्मा भगवान ब्रह्मा उसी प्रकार के विश्व रूप वाले शुद्ध स्फटिक मणि के तुल्य आभा युक्त तथा सभी आभूषणों से शोभायमान सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ परमात्मा ईशान देव का मन से ध्यान करके उनकी वंदना करने लगे। हे ओम स्वरूप ईशान, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे समस्त विद्याओं के ईशान स्वामी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सभी प्राणियों के अधिपति वृषवाहन, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्माधिपते, आप ब्रह्म रूप तथा साक्षात ब्रह्म को नमस्कार है। आप ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। हे सदाशिव, मेरा कल्याण हो। हे ओंकार मूर्ते, हे देवेश, हे सगोजात, आपको बार बार नमस्कार है। मैं कष्ट से पीड़ित होकर आपके शरणागत हूँ। सगोजात को नमस्कार है। अजन्मा होने पर भी आप लोकाभ्यो यथार्थ ही जन्मादि को स्वीकार करने वाले हैं। हे शिव, आपको नमस्कार है। हे विश्वोत्पादक, हे विश्व के ईशान विश्वेश, हे महाधूते, मेरी रक्षा करो। हे वामदेव, आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ को नमस्कार है। वरद को नमस्कार है। रुद्र को, काल को तथा कलन सांख्य रूप को बार बार
नमस्कार है। वर्णी काल वर्ण विकर्ण को नित्य नमस्कार है। बलियों के बलि विकर्ण मनोरूप आपको सर्वदा नमस्कार है। बलशाली तथा ब्रह्म रूप बल प्रमथन को नमस्कार है। सभी प्राणियों का दमन करने वाले शकों सर्वभूतेश्वर शकों नमस्कार है। मनोन्मन को नमस्कार है। देव को नमस्कार है। हे महाधूते आपको नमस्कार है। वामदेव को नमस्कार है। वाम को नमस्कार है। आप महात्मा को नमस्कार है। ज्येष्ठ को नमस्कार है। श्रेष्ठ को नमस्कार है। रुद्र को नमस्कार है। वृद्ध को नमस्कार है। महात्मा कालहंता को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। इस स्तवन से ब्रह्मा जी ने वृषभध्वज ईशान को नमस्कार किया। जो पुरुष एक बार श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। अथवा जो श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार ध्यान मग्न होकर वंदना करते हुए पितामह ब्रह्मा से भगवान ईशान बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो? तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अत्यंत निवेदन पूर्वक विशुद्ध वाणी वाले तथा प्रसन्नता को प्राप्त महेश्वर से प्रसन्न मन से कहा, हे परमेश्वर, यह आपका जो विश्व रूप है तथा परम कल्याणी यह जो विश्व रूपा गौ है, इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। चार पैरों वाली, चार मुख वाली, चार सींगों वाली, चार वक्त्र वाली, चार दाढ़ों वाली, चार स्तनों वाली, चार हाथों तथा चार नेत्रों वाली ये भगवती कौन है तथा इन देवी को विश्वरूपा क्यों कहा गया है? इनका नाम तथा गोत्र क्या है? ये किसकी भार्या हैं तथा इनको कर्म का प्रभाव एवं सामर्थ्य क्या है? इनके कर्म का प्रभाव एवं सामर्थ्य क्या है? उन ब्रह्मा का वह वचन सुनकर ब्रह्म रूप देव वृषभ ध्वज शिव ने देवताओं के में श्रेष्ठ अपने पुत्र ब्रह्मा से कहा, अब आदि सर्ग में जैसा था वही पुष्टि की वृद्धि करने वाला पवित्र तथा सभी मंत्रों का परम ग्रह रहस्य सुनो। हे प्रभु, यह जो वर्तमान कल्प है वह विश्व रूप कल्प नाम वाला कहा गया है, जिसमें आपने यह ब्रह्म पद प्राप्त किया है और मेरे वाम अंग से उत्पन्न विष्णु के द्वारा विशुद्ध कंठ वैकुंठ लोक प्राप्त किया है गया। हे देव, विष्णु द्वारा प्राप्त वह शुभ पद तुम्हारे ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ है। हे देवेश, हे महामते, उस समय से अब यह 33वां कल्प है और इससे पूर्व लाखों कल्प बीत चुके हैं तथा आपसे पहले लाखों ब्रह्मा भी हो चुके हैं। उनके विषय में सुनो। आपका मांडव्य गोत्र है और तपस्या में मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। अतएव आपको आनंद रूप तत्व में व्यवस्थित वह ब्रह्म रूप आनंद जानना चाहिए। आपके आप में योग, सांख्य, तत्व ज्ञान, तप विद्या, विधि, क्रिया, ऋतु, प्रिय भाषण, सत्य, दया, वेद, अहिंसा, सम्मति, क्षमा, ध्यान, ध्येय, ईश्वर सन्निधान, इंद्रिय निग्रह, शांति, ज्ञान, अविद्या, माया, बुद्धि, धृति, कांति, नीति, प्रथा, ख्याति, मेधा, धारणवती बुद्धि, लज्जा, दृष्टि, दिव्य ज्ञान, सरस्वती, सर्व लक्षण युक्त वाणी, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, वेद विहित कर्म तथा प्रसाद, ऐसे ये 32 गुण प्रतिष्ठित हैं।
ककार आदि 32 अक्षर स्वरूपा तथा 32 गुणों से युक्त यह विश्व रूपा गाय तुम्हें अत्यंत उत्पन्न करने वाली है, इसीलिए तुम उन 32 गुणों से संपन्न हो। हे ब्राह्मण, प्रकृति की रचना मैंने की है, और हे प्रभु, आप भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता इस महेश्वरी से प्रसूत हैं। जगत को उत्पन्न करने वाली साक्षात देवी भगवती स्वरूपा यह चतुर्मुखी प्रकृति गौ मुझसे उत्पन्न होकर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई है, जिसे तत्व चिंतक गौरी, माया, विद्या, कृष्णा, हेमवती, प्रधान तथा प्रकृति ऐसा कहते हैं। विश्व की प्रजाओं की सृष्टि करने वाली रक्त श्वेत कृष्ण वर्ण वाली रूप संपन्न अजन्मा तथा अद्वितीय इस विश्व रूपा गाय को अपने बुद्धि विचार से साक्षात गायत्री जानो, और मैं भी अजन्मा हूँ, मुझे भी विश्व रूप जानो। तदंतर ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर परमेश्वर महादेव ने कई कुमार सृजित किए, और इस प्रकार देवी के समीप समीप से अनेक रूपों वाले कुमार प्रकट हुए, जिनमें कोई जटाधारी था, कोई मुंडित सिर था, कोई सिर पर शिखा धारण किए था तथा कोई अर्धमुंडित सिर वाला था। तदंतर सदाचारी नियत आत्मा वाले तथा महान ओज से संपन्न वे कुमार यथोक्त योगाभ्यास करते हुए देवताओं से 1000 वर्ष तक महेश्वर की आराधना करके दृढ़ योग युक्त संपूर्ण धर्मों का उपदेश अपने शिष्यों प्रशिष्यों को देकर अंत में परमेश्वर रुद्र में प्रवेश कर गए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ईशान महात्म्य कथन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। 17वां अध्याय ब्रह्मा तथा विष्णु के समक्ष ज्योतिर्मय महालिंग का प्राकट्य। ब्रह्मा और विष्णु द्वारा हंस एवं वराह रूप धारण कर लिंग के मूल स्थान का अन्वेषण। लिंग मध्य से शब्द में उमा महेश्वर का प्रादुर्भाव और ईशान आदि 5 शिव रूपों की उत्पत्ति। सुत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने शिव जी के सगोजात आदि अवतारों का वर्णन संक्षेप में कर दिया। जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सुनाता है, वह शिव जी के अनुग्रह से ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, लिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा उस लिंग में शंकर जी की उपासना कैसे की जानी चाहिए? लिंग क्या है तथा लिंगी कौन है, यह आप हमें बताइए। रोमहर्षण सुत जी बोले, हे ऋषियों, इसी प्रकार अत्यंत निवेदन पूर्वक देवताओं ने भी पितामह ब्रह्मा से पूछा था कि हे भगवन, यह लिंग कैसे उत्पन्न हुआ और लिंग में महेश्वर रुद्र का किस प्रकार पूजन होना चाहिए? लिंग क्या है तथा लिंगी कौन है, इस पर वे ब्रह्मा बोले। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, प्रधान को लिंग तथा परमेश्वर को लिंगी कहा गया है। हे उत्तम देवताओं, यह मेरी तथा विष्णु की रक्षा के लिए समुद्र में प्रकट हुआ था। जब देवताओं की सृष्टि समाप्त हो गई, तब वे देवता ऋषियों के साथ जनलोक चले गए और पुनः स्थिति काल के पूर्ण होने पर और इसके बाद 1000 चतुर्युगी के अंत में पुनः पुनः प्रलय के उपस्थित होने पर वे सत्यलोक चले गए। उस समय मैं ब्रह्मा बिना किसी आधिपत्य के साम्य अवस्था को प्राप्त था।
इस प्रकार अंत में अनावृष्टि के कारण सभी स्थावर पदार्थों के सूख जाने पर सभी और समस्त पशुओं, मनुष्य, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि कर्म के क्रम से सूर्य की किरणों से दग्ध हो गए। तत्पश्चात चारों ओर समुद्र ही समुद्र व्याप्त हो जाने तथा घोर अंधकार छा जाने पर योगात्मा निर्मल, उपद्रव रहित, हजार सिरों वाले, हजार नेत्रों वाले, हजार पैरों वाले, हजार भुजाओं वाले विश्वात्मा, सब कुछ जानने वाले सभी देवताओं तथा संसार की उत्पत्ति करने वाले रजोगुण से युक्त होने के कारण ब्रह्मा, तमोगुण से युक्त होने के कारण स्वयं शंकर, सतव गुण से युक्त होने के कारण सर्वव्यापी विष्णु, सबकी आत्मा होने के कारण महेश्वर, कालात्मा, काल रूप नाभि वाले शुक्ल कृष्ण गुणों से रहित नारायण, महान बाहु वाले तथा सत असत से युक्त सर्वात्मा जल के मध्य में शयन करने लगे। उन्हें इस प्रकार जल स्थित कमल पर सोते हुए देखकर मैं उस क्षण उनकी माया से मोहित हो गया और उन सनातन को हाथ से पकड़कर उठाते हुए क्रोध पूर्वक मैंने उनसे कहा, तुम कौन हो, यह मुझे बताओ। तत्पश्चात मेरे तेज तथा दृढ़ हस्त प्रहार से शेषनाग रूपी शैया से उठकर इंद्रियों को वश में रखने वाले वे प्रभु उस क्षण बैठ गए। इसके बाद निंद्रा से विकलग्न, स्वच्छ कमल सदृश नेत्रों वाले प्रभा युक्त भगवान हरि ने अपने सम्मुख विराजमान मुझ ब्रह्मा को देखा और उन भगवान ने शैया से उठकर थोड़ा हंसते हुए मुझसे मधुर मधुर वाणी में कहा, हे महादूते, हे वत्स, हे पितामह, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। हे श्रेष्ठ देवताओं, उनका वह वचन सुनकर रजोगुण से युक्त होने के कारण शत्रुता पूर्ण भाव से मैंने मुस्कुराकर उन जनार्दन से कहा, हे अनघ, सृजन तथा संहार करने वाले मुझ ब्रह्मा को तुम वत्स वत्स इस प्रकार संबोधित करते हुए जैसे गुरु शिष्य से कहता है उस प्रकार से मुस्कुराकर क्यों बोल रहे हो। जगत के साक्षात रचयिता, प्रकृति के प्रवर्तक, सनातन अजन्मा पालन करता, विश्व के उत्पत्ति कारक ब्रह्म, विश्वात्मा विधाता तथा धारण करता मुझ कमल नयन पितामह से मोह युक्त होकर इस प्रकार क्यों बोल रहे हो, इसका कारण शीघ्र बताओ। इस पर उन्होंने भी मुझसे कहा, संपूर्ण जगत का सृष्टि करता, पालन करता तथा संहार करता मैं विष्णु ही हूँ, ऐसा जानो। और तुमने भी मुझे शाश्वत परमेश्वर के अंग से ही अवतार ग्रहण किया है। फिर भी तुम मुझ जगतपति नारायण, रोग विकार रहित परम पुरुष परमात्मा, सभी से आवाहित होने वाले पुरुषतुत, अच्युत, ऐश्वर्य संपन्न तथा विश्व की उत्पत्ति के कारण स्वरूप मुझ विष्णु को भूल गए हो, किंतु इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह सब तो मेरी माया द्वारा रचा गया है। हे चार मुख वाले ब्रह्मन, तुम यह सत्य जानो कि सृष्टि का कर्ता, पालक, संहारक तथा सभी देवताओं का स्वामी मैं ही हूँ। मेरे सदृश ऐश्वर्य वाला और कोई नहीं है। हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ तथा मैं ही परम समर्थ परमात्मा हूँ। हे चतुर्मुख, इस जगत में जो भी समस्त स्थावर जगम वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं तथा
जिनके बारे में सुना जाता है, उन सब को मुझसे व्याप्त किया हुआ जानो। प्राचीन काल में मैंने ही स्वयं 24 तत्व 24 तत्व में व्यक्त सृष्टि रची है। नित्य अंत को प्राप्त होने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म बद्ध जीव, क्रोध से उत्पन्न अन्यान्य तामसी सृष्टि तथा आप ब्रह्मा सहित अनेक ब्रह्मांड मेरी माया के प्रभाव से ही विरचित हैं। मैंने बुद्धि की रचना की है तथा इसमें 3 प्रकार के अहंकारों, सात्विक, राजस, तामस का निर्माण किया है। इसी प्रकार अपनी माया से 5 तन मात्राएं एवं मन, इंद्रियां, आकाश आदि 5 महाभूत की सृष्टि मैंने ही की है। यह वचन कहने के अनंतर रजोगुण की वृद्धि से परस्पर शत्रुता भाव को प्राप्त हम दोनों में उस प्रलय सागर के मध्य भीषण रोमांचकारी संग्राम होने लगा। इसी बीच हम दोनों के कलह को दूर करने तथा ज्ञान प्रदान करने के निमित्त एक दीप्तिमान लिंग हम लोगों के समक्ष प्रकट हुआ। वह लिंग हजारों अग्नि ज्वालाओं से व्याप्त सैकड़ों कालाग्नि के सदृश श्रेय तथा वृद्धि से रहित, आदि मध्य अंत से हीन, अतुलनीय, अवर्णनीय, अव्यक्त तथा विश्व का उत्पत्ति कर्ता रूप था। उस लिंग की हजारों ज्वालाओं से भगवान विष्णु तथा मैं दोनों लोग मोहित हो गए। फिर विष्णु ने मुझसे कहा कि हमें अग्नि अद्भुत इस लिंग का पता लगाना चाहिए। एतर्थ मैं इस अनुपम लिंग स्तंभ के नीचे जाता हूँ और आप प्रयत्न पूर्वक शीघ्र उसके ऊपर जाइए। हे देवताओं, ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर लिया और मैं भी शीघ्र हंस के रूप को प्राप्त हो गया। उसी समय से मुझ ब्रह्मा को विराट रूप वाले भगवान विष्णु हंस कहने लगे। जो प्राणी हंस हंस नाम से मेरा कीर्तन करता है, वह हंसत्व को प्राप्त हो जाता है। हे देवताओं, उस समय मैं अत्यंत श्वेत वर्ण का था। मेरे नेत्र अग्नि के समान थे और मैं सभी ओर से पंखों से युक्त था। इस प्रकार हंस रूप में मैं मन रूपी वायु के वेग से उड़कर ऊपर की ओर गया। उधर विश्वात्मा नारायण विष्णु भी 10 योजन चौड़े तथा 100 योजन लंबे और नीले अंजन के समूह सदृश मेरु पर्वत तुल्य शरीर वाले, श्वेत तथा तीक्ष्ण दृष्टांकुर एवं विशाल थूथन वाले, छोटे छोटे पैरों वाले, विचित्र अंगों वाले, प्रलय कालीन सूर्य के समान प्रकाशमान, दृढ़, अनु अनुपमय, भीषण शब्दों वाले तथा सर्वत्र अपराजय कृष्ण वाराह का रूप धारण करके उस अग्नि स्तंभ लिंग के नीचे की ओर गए। इस प्रकार विष्णु भगवान 1000 वर्ष तक वेग पूर्वक नीचे की ओर जाते रहे, किंतु वराह रूप विष्णु वराह रूप विष्णु इस लिंग के मूल का अल्प अंश भी नहीं देख सके। शत्रुओं का दमन करने वाला मैं ब्रह्मा भी उस लिंग का अंत जानने की इच्छा से पूरे प्रयास के साथ शीघ्रता पूर्वक ऊपर की ओर जाता रहा। तत्पश्चात अहंकार पूर्वक ऊपर गया हुआ मैं उस लिंग का अंत न देखकर अत्यंत थका हुआ नीचे लौट आया और उसी प्रकार सभी देवताओं के
उद्भव करता तथा महान शरीर वाले वे भगवान विष्णु भी थकान एवं संत्रास भरे नेत्रों के साथ लिंग का मूल न पाकर नीचे से ऊपर आ गए। शंकर की माया से मोह को प्राप्त वे महामना विष्णु मेरे साथ आकर परमेश्वर को प्रणाम करके व्याकुल मन से खड़े हो गए। इसके बाद मेरे साथ पुनः परमेश्वर को पीछे से, बगल से तथा आगे से प्रणाम करके वे विचार करने लगे कि आदि अंतहीन यह क्या है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इसी उसी समय वहां प्लुत स्वर से युक्त ओम ओम ऐसा अत्यंत स्पष्ट शब्द रूप नाद सुनाई पड़ा। यह तीव्र शब्द क्या है, ऐसा मेरे साथ विचार करते हुए वे विष्णु खड़े रहे। तभी उन्हें उन्हें उस ओम नाद के अंत में लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार, उसके उत्तर भाग में पुकार तथा उसके मध्य में मकार देखा। इस प्रकार सूर्य मंडल के समान आदि वर्ण आकार को लिंग के दक्षिण में, अग्नि के सदृश प्रतीत होने वाले उकार को उत्तर में तथा चंद्र मंडल के तुल्य मकार को मध्य में देखने के बाद उन पुरुष श्रेष्ठ विष्णु ने उसके ऊपर तुर्यातीत अमृत रूप कला रहित विकार शून्य निर्द्वंद अद्वितीय शून्य स्वरूप ब्रह्मा तथा अभ्यांतर से रहित ब्रह्मा तथा अभ्यांतर से युक्त ब्रह्मा तथा अभ्यांतर दोनों रूपों में स्थित आदि मध्य अंत से रहित तथा आनंद के भी कारण स्वरूप शुद्ध स्फटिक के सदृश प्रकाशमान प्रभु को देखा। अकार, उकार और मकार रूप तीन मात्राएं तथा बिंदु रूप अर्ध मात्रा स्वरूप वाला प्रणव ही नाद कहलाता है और वही ब्रह्म संज्ञा वाला है। ऋक, यजु तथा सामवेद उन तीनों मात्राओं के रूप में विष्णु ही है। उसी वेद रूप शब्द के द्वारा विष्णु ने विश्वात्मा ईश्वर शिव का चिंतन किया। उसी समय से आतीन्द्रिय दर्शक परम तत्व रूप कल्याणकारी वेद हुआ और उसी ऋषि वेद से विष्णु ने परमेश्वर शिव को जाना। देव ब्रह्मा बोले, वाणी भी मन के साथ जिन्हें प्राप्त न करके लौट आती है, उन चिंता रहित भगवान रुद्र का वाचक एकाक्षर प्रणव ही देव ब्रह्मा बोले, वाणी भी मन के साथ जिन्हें प्राप्त न करके लौट आती उस सृष्टि के परम कारण रूप सत्य, आनंद तथा अमृत रूप परात्पर परम ब्रह्म का ही भी वाचक है। इसी उसी एकाक्षर प्रणव से अकार संज्ञक भगवान ब्रह्मा, उकार संज्ञक परम कारण स्वरूप विष्णु तथा मकार संज्ञक परमेश्वर नील लोहित का प्रादुर्भाव हुआ है। अकार संज्ञक ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, उकार संज्ञक विष्णु मोह करने वाले तथा मकार संज्ञक शिव उन दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु पर सदा अनुग्रह करने वाले हैं। मकार रूप भगवान शिव बीजवान, अकार रूप ब्रह्मा बीज तथा उकार रूप प्रधान पुरेश्वर पुरेश पुरुषेश्वर विष्णु योनि कहे जाते हैं।
नाद रूप महेश्वर शिव ही स्वयं बीज तथा योनि तीनों हैं। वे बीजी रूप महेश्वर इच्छा से स्वेच्छा से अपने को विभाजित करके प्रतिष्ठित है। उन बीजी रूप परमेश्वर शिव के लिंग के से अकार रूप बीज ब्रह्मा, उकार रूप योनि विष्णु में गिरकर चारों ओर वृद्धि को प्राप्त होने लगा और वह फिर स्वर्ण का अंड हो गया। इसके बाद एकाक्षर प्रणव को आदि अंत से आविष्टित करके वह दिव्य अंड बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्षों के बाद साक्षात आदि रूप परमेश्वर ने जल में स्थित उस अजोद्भव अंड को 2 भागों में कर दिया। उस अंड के उधर स्थित हेम में पवित्र कपाल से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 लक्षणों से संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसी अंड से आकार संज्ञक चतुर्मुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। अतएव वही लिंग रूप प्रणव सभी लोकों की सृष्टि करने वाला है तथा वही प्रणव अकार उकार मकार रूप 3 प्रकार का ईश्वर है। इस प्रकार वह प्रणव ओम ओम रूप ब्रह्मा कहा गया है। ऐसा ओम ओम रूप ब्रह्म कहा गया है। ऐसा यजुर्वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ मनीषियों ने कहा है और उन यजुर्वेद ज्ञाताओं के वचन सुनकर उसे ऋग्वेद की ऋचाओं तथा साम मंत्रों ने भी आदर पूर्वक स्वीकार किया है और इसी तरह सभी श्रुतियों ने उसी ओम को सदा है हरे हे ब्राह्मण के हे ब्राह्मण के रूप में संबोधित किया है। इस वेद वाक्य आदि से शिव को यथावत जानकर हम दोनों वैदिक मंत्रों से महोदय देवेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे। हम दोनों के स्तवन से प्रसन्न होकर माया के आवरण से रहित महेश्वर दिव्य शब्द में रूप धारण कर हंसते हुए उस लिंग से में प्रकट हुए। आकार उनका मस्तक तथा दीर्घ आकार उनका ललाट कहा जाता है। इकार दाहिना नेत्र, ईकार बायां नेत्र, उकार दाहिना कान, उकार बायां कान, ऋकार उन परमेष्ठी महेश्वर का दायां कपोल, ऋकार उनका बायां कपोल लृ तथा लृ क्रमशः उनके दाहिने तथा बाएं दोनों नासापुट, एकार ऊपरी ओष्ठ, एकार उन प्रभु का नीचे का ओष्ठ, ओकार तथा ओंकार क्रमशः ऊपर तथा नीचे की दंत पंक्तियां, तथा अ उन धीमान देव के क्रमशः ऊपर तथा नीचे के तालु, ककार आदि 5 अक्षर क ख ग घ ङ उनके दाहिने और के 5 हाथ, इस प्रकार चकार आदि 5 अक्षर बाईं और के 5 हाथ, टकार आदि 5 अक्षर दायां पैर, तकार आदि 5 अक्षर बायां पैर, पकार उन परमेश्वर का उदर, फकार आदि दाहिना पार्श्व, बकार बायां पार्श्व, भकार उनका स्कंध, मकार परम योगी महादेव शंकर का हृदय, लकार से लेकर सकार पर्यंत वर्ण य र ल व श श स, इन उन प्रभु के सातों धातु, हकार उनकी आत्मा तथा शकार उनका क्रोध कहा गया है। ओम के साथ उन भगवान महेश्वर को देखकर
पुनः उन्हें प्रणाम करके जब भगवान विष्णु ने ऊपर की ओर देखा, तब उन्हें ओमकार से उत्पन्न 5 कलाओं से युक्त बुद्धि, विदर्भक विदर्भक तथा सभी धर्म अर्थ को सिद्ध करने वाला शुद्ध स्फटिक तुल्य अत्यंत शुभ्र तथा 29 शुभ अक्षरों वाला पवित्र मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम दृष्टि गोचर हुआ। साथ ही गायत्री से उत्पन्न 4 कलाओं वाला 24 अक्षरों से युक्त तथा वश्यकारक रहित वर्ण अत्युत्तम मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे अथर्व वेद से उत्पन्न 8 कलाओं से युक्त 33 शुभ अक्षरों वाला कृष्ण वर्ण तथा अत्यंत अभिचारिक अघोर मंत्र अघोरेभ्योध्य घोरेभ्य यजुर्वेद में से प्रादुर्भूत 8 कलाओं वाला श्वेत वर्ण वाला शांति कारक 35 अक्षरों से युक्त पवित्र सघोजात मंत्र सघोजात प्रमधामी एवं साम वेद से उत्पन्न रक्त वर्ण बाल आदि 13 कलाओं से युक्त जगत का आदि स्वरूप तथा वृद्धि संहार का कारण रूप 66 अक्षरों वाला उत्तम मंत्र वाम देवाय नमो दृष्टिगत हुए। इन 5 मंत्रों को प्राप्त कर भगवान विष्णु ने इनका जप करना आरंभ कर दिया। कांति से युक्त ऋक यजु साम स्वरूप ईशान मंत्र रूप मुकुट वाले तत्पुरुष मंत्र रूप मुख वाले अघोर मंत्र रूप करुणा में हृदय वाले वाम देव मंत्र रूप सदा कल्याण कर ग्रह स्थान वाले तथा सघो जात मंत्र रूप चरणों वाले विशाल सर्पों का आभूषण धारण करने वाले चारों ओर पैर मुख आंख धारण किए हुए सृष्टि पालन संहार के कारण स्वरूप पुरातन पुरुष महादेव ब्रह्माधिपति शिव को देखकर भगवान विष्णु अभिष्ट स्तुतियों से उन वरदाता परमेश्वर ईशान का पुनः स्तवन करने लगे। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगोद्भव नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।